QR कोड का मेन मकसद यही है कि जब आप अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो हमारे संस्थान में जितने प्रकार के फ्री मेडिसिन अवेलेबल हैं वो सारे की सूची आ जाएगा। काउंटर से कोई नहीं लौट सकता है। यदि आपको उस QR कोड को स्कैन करने आता हो तो अगर कोई दवा है, मान लीजिए कि एक पैरासीटामोल है, ठीक ना, पैरासीटामोल के बारे में आपको किसी ने मना कर दिया तो आप स्कैन करके कह सकते हैं उसको कि आपके पास ये दवा है, आप हमको दीजिए। जो डॉक्टरों ने लिखा वो दवा यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, अगर उपलब्ध हो तो वो भी, इन लोग अगर ना बोलता है तो इसकी जानकारी हमको QR कोड से लेनी चाहिए कि ये दवा यहाँ पर है कि नहीं है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इस वक्त एक और फैसला आया है जो इस वक्त बिहार की करोड़ों जनता के लिए काफी फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे, खासकर एक ऐसा सवाल कि जब सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं तो जब काउंटर पर जाते हैं उनको दवाई नहीं मिलती है। लेकिन अब नीतीश सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर वहां पर दवाई मौजूद होगा तो आपको मिलेगा। इसके लिए बाकायदा मेडिकल दुकान के काउंटर पर एक बारकोड चिपकाया गया है। अगर आप डॉक्टर की पर्ची लेकर जाते हैं और कहते हैं कि फला दवा आपको देना है और वो कहता है कि हमारे पास दवाई नहीं है, तो आप उस कोड को स्कैन कर वहां पर वो दवा मौजूद है या नहीं ये आप पता कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो दुकानदार आपको दवाई नहीं देगा तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि औरंगाबाद के सदर अस्पताल में बाकायदा वो बार कोड चिपकाया जा चुका है, जहां के अस्पताल प्रबंधक ने साफ तौर पर कहा है कि अब अगर डॉक्टर पर्ची में दवाई का नाम लिखकर देता है तो दुकानदार जानबूझकर अब मरीज को नहीं लौटा सकता है, क्योंकि वहीं दुकान के बाहर एक कोड होगा जहां पर वो जो मरीज हैं वो स्कैन करके पता कर सकते हैं कि उस दुकान में वो दवाई है या नहीं। अगर वो दवाई वहां मौजूद होगा तो उस दुकानदार को दवाई देने की मजबूरी होगी, और अगर फिर भी वो आनाकानी करता है तो इसकी शिकायत जो है मरीज अस्पताल प्रबंधक से या वहां के प्रशासन से कर सकते हैं और फिर दवाई के दुकानदारों पर जो है कार्रवाई होगी। तो इसकी शुरुआत जो है औरंगाबाद से हो गई है। औरंगाबाद का जो सदर अस्पताल है वहां के जो अस्पताल प्रबंधक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। सदर अस्पताल के निःशुल्क दवाखाना जहां पर दवाइयां मिलती हैं, एक QR कोड लगा हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सदर अस्पताल में जितनी भी दवाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं कृपया इससे पता कर लें। क्या उसकी उपयोगिता है, उससे क्या लोगों को फ़ायदा है? उस QR कोड का मेन मकसद यही है कि जब आप अपने फ़ोन से उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो हमारे संस्थान में जितने प्रकार के फ्री मेडिसिन अवेलेबल हैं वो सारे की सूची आ जाएगा। और वो सबसे अच्छी बात है कि वो करेंट टाइम का देता है, जब स्कैन कीजिए उसी समय का देता है कि हमारे यहाँ इतनी दवा संस्थान में है और अभी हमारे पास में इतना अवेलेबल है। यानी कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि नहीं ये दवा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं, काउंटर से लौट नहीं सकता है। नहीं, काउंटर से कोई नहीं लौट सकता है। यदि आपको उस QR कोड का स्कैन करने आता हो तो अगर कोई दवा है, मान लीजिए कि एक पैरासीटामोल है, ठीक ना, पैरासीटामोल के बारे में आपको किसी ने मना कर दिया तो आप स्कैन करके कह सकते हैं उसको कि आपके पास ये दवा है, आप हमको दीजिए, उसको देना पड़ेगा। आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा है इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि फार्मेसी पर से लोगों को कह दिया जाता था कि हमारे पास ये दवा नहीं है, लेकिन अब लोगों के पास, और डॉक्टर का नहीं है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो सबको समझ में आ जाएगा। QR कोड का मतलब हुआ कि यहाँ जो दवा उपलब्ध है, उस दवा जो डॉक्टरों ने लिखा वो दवा यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, अगर उपलब्ध हो तो वो भी, इन लोग अगर ना बोलता है तो इसकी जानकारी हमको QR कोड से लेनी चाहिए कि ये दवा यहाँ पर है कि नहीं है। अगर है तो ये दवा हमको उपलब्ध होना चाहिए और ये दवा उपलब्ध होना चाहिए। और अगर इन लोग अगर नहीं देते हैं तो ये QR कोड के जरिए हमारे सरकार तक ये पहुंचाने की अच्छी है कि यहाँ कुछ दवाओं की ऐसी जो ज़रूरतें हैं वो दवा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। क्या नाम हो गया? तो आपने सुना, वाकई में नीतीश सरकार का ये फैसला भले ही चुनाव को देखते हुए लिया गया है, लेकिन ये फैसला बिहार की करोड़ों जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जहां वो लगातार इस बात की शिकायत करते हैं कि अस्पताल में जो है मरीजों को दवाई नहीं मिलती है। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है ये कई लोगों को डायरेक्ट तौर पर इफेक्ट करेगा, और ख़ास तौर से जब चुनाव है तो वोट बैंक को भी लेकर नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले रही है। जैसे वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया गया, इसका असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है जब सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसी तरीके से ये जो स्टेप उठाया गया है ये भी
बिहार की कई लाख जो गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, और अगर उनको इस तरह का अगर उनको इस तरीके से फ़ायदा पहुंचता है तो फिर कहीं ना कहीं ये नीतीश सरकार के अच्छे फैसलों में माना जाएगा। आप देखते रहें लाइव सिटीज़।